तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान कई और जागू आपस में ढेर सारे डिस्कस करते हैं इंक नेस्ट को लेकर बातें। फिर यान के ये भी कहता है कि लेकिन मुझे एक बात बताओ, जो रॉयल लॉर्ड वाला है ना वो सबसे तो भाई आप सबका इंक नेस्ट यहाँ पे तैयार होता है, लेकिन जो रॉयल लॉर्ड का है वो कहाँ से तैयार होता है, यानी जो नेस्ट है ना इंक नेस्ट वो होता कहाँ से तैयार है, उसका मेन सोर्स क्या है। जो सुंदर ये भी कहता है भाई तुमने इतना क्वेश्चन पूछ लिया ना कि मैं खुद कंफ्यूज हो गया, और रही बात ये कहाँ से यहाँ पर आता है आई डोंट नो, मुझे भी उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं से तो आ ही जाता है, हमको इतना मालूम है। जो सुंदर यान के बोलता है ठीक, अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास ये जो चाइल्ड नेस्ट है जो तुमने बोला बहुत ही जल्दी हैच हो जाएगा, वो कब हैच यहाँ पे होने वाला, वो कैसे होगा। जो सुंदर वो भी कहता है जब सही टाइम आएगा तो अपनी आंखों से यहाँ पे देख लेना। फिर फाइनली एक एरिया में पहुंच जाता है, वो कहता है भाई मैं तुझे अपने एरिया में लाने वाला था ना, यहाँ से लगभग काफी ज्यादा दूर, इतना दूर जहाँ पे ट्रैवल करते 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 तुझे कम से कम आधा दिन का टाइम लग जाएगा, उतना दूर का एरिया ना मेरा यहाँ पर है। जो सुंदर यान के भी कहता है वाह यार फिर तो लंबा चौड़ा एरिया आपके अंडर में। जो सुंदर वो भी कहता हाँ क्या ही करे भाई, मैं लकी यहाँ पे था जो कि मुझे इतना बड़ा एरिया यहाँ पे मिल गया। रुक यार सामने से मैं तुझे क्या बताने वाला था, नहीं तुझे जानना था ना कि हैच यहाँ पे कैसे होता है, मैं तुझे यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यान के भी कहता है या दिखाओ। तो जो बक्सा यहाँ पे था जिस बक्से के अंदर इसका चाइल्ड नेस्ट था उसको ओपन करता है तो अंदर से ऐसा कुछ निकल के जमीन पे गिरता है। तो यान के भी देखता है अरे बाप रे जो भी चीज है ना बड़ी अजीब यहाँ पे लग रही है, और ऐसा लगता है भाई जिंदा है, इसके अंदर ना अपनी एक जान यहाँ पर है। उतने में अपने छाती पे ऐसा कट बनाता है और अंदर से ब्लड निकालता है। तो यान के भी देखता है अरे यार इसने अपने छाती पे कट को बनाया, और ये क्या निकाल रहा है ब्लड, यहाँ पे निकाल रहा है ब्लड नहीं बल्कि ब्लड एसेंस है। इंसानों को जो ब्लड एसेंस है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसे ये इनका ब्लड एसेंस है जो इनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होना चाहिए। जो ब्लड एसेंस था ना वो लेकर चाइल्ड नेस्ट पे यहाँ पे डालता है, जैसे डालता है यान के समझ आता अच्छा ये ब्लड एसेंस तो रहा, ये कॉन्टेक्ट बनाना चाहता है जिससे ये साबित होगा ये चाइल्ड नेस्ट जो अभी चलकर ये इंक नेस्ट बन जाएगा ये इसी का है, ये साबित होगा, कोई और चाह के भी इसको अपना नहीं बना सकता जबरदस्ती। और तब एक वर्ल्ड स्पीयर लेता है, वही मोती जिसके अंदर वर्ल्ड फोर्स रहता है वो लेकर है ना वो जो चाइल्ड नेस्ट यहाँ पे डाल देता है। और जैसे यहाँ पे डालता है यान के भी पहले कंफ्यूज कि भाई ये करना क्या चाहता है, लेकिन बाद में रिएक्शन होता है और फाइनली जो इंक नेस्ट यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो यान के भी कहते हैं तैयार हो भी गया बस इतना आसानी से, ये भी कहते तैयार हुआ है, लेकिन इसको परफेक्ट यहाँ पे नहीं बोलेंगे, परफेक्ट के लिए तुमको ढेर सारे रिसोर्सेज ढेर सारी एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ेगी, जितना ज्यादा रिसोर्सेस मिलेगा उतना ज्यादा परफेक्ट यहाँ पे तैयार होगा। मैंने अभी अभी बनाया, मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेस यहाँ पे नहीं है तो रिसोर्सेस कलेक्ट करूंगा फिर दूंगा, टाइम लग जाएगा। यान के भी कहता रिसोर्सेस यानी भाई वही वर्ल्ड स्फीयर वर्ल्ड एनर्जी यही सब इसको चाहिए क्या, ये बताते यस वर्ल्ड एनर्जी भी चलेगा, और वर्ल्ड एनर्जी से मिलता जुलता कोई भी एनर्जी यहाँ पर जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी हो गया, डिवाइन एनर्जी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, यानी कोई भी एनर्जी रहे वो सब यहाँ पे चलेगा। तो यान के भी देखते क्या रही है, तभी तो भैया इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन है हम जो इंसान है ना, यही सारी एनर्जी पे जिंदा यहाँ पे रहते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, और ये उसी सब एनर्जी को ऑब्जर्व करके अपनी इंक एनर्जी में कन्वर्ट करके हमको अपना इंक डिसाइपल बना लेते। तभी तो भाई हमारे बीच में इनके बीच में बिल्कुल भी यहाँ पे जमती नहीं है। इनसे मुझे वो क्वांग की याद आ चुकी है, वो क्वांग के पास जो हेवन डोरिंग बैटल है ना जिसके द्वारा वो भी सारी एनर्जी ऑब्जर्व करता है, उसको भी फर्क नहीं पड़ता कौन सी एनर्जी है, वो बस ऑब्जर्व करने से मतलब यहाँ पे चलता है। इससे मुझे वो क्वांग की याद भी आ गई कि आख पिछले बार ना मैं बहुत पहले उससे यहाँ पे मिला था, और वो कोई अच्छा बंदा नहीं है, जो अच्छे प्यारे मासूम लोग है ना वो कम टाइम तक यहाँ पे जीते, लेकिन उसके जैसा कमीना बंदा लंबे समय के लिए यहाँ पे जीता है। मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि अगर वो बैटलफील्ड पे आ गया और इंक एनर्जी से अटैक हुआ तो क्या होगा, वो इंक डिसाइपल बन जाएगा या वो इंक एनर्जी को भी ऑब्जर्व यहाँ पे कर लेगा। आई डोंट नो, कभी यहाँ पे उसको बुलाऊंगा या मुलाकात होगी तब यहाँ पे देखा जाएगा। उसको ध्यान के ये भी पूछता मुझे बताओ यार ये जो इंक नेस्ट यहाँ पर इसकी अपनी भी जान होती है क्या, क्यों देखने से लगता है कि जिंदा है। जो सुनो बताता यस 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 इसकी अपनी भी एक जान होती है, खाली इसकी नहीं, दुनिया में जितने भी इंक नेस्ट है ना सबकी अपनी अपनी एक जान यहाँ पर होती है, लेकिन इसकी जान बस नाम का एक जान है, ये मतलब कैरियर के लिए यूज बस होता है। कैरियर मतलब समझो कि एक समझो खाली बक्सा यहाँ पर है जिसका तुम उसको बक्से को अपने जैसे चला सकते हो ऐसा। तो यानी कि भी कहता है कैरियर जैसा है। व्हाट डू मीन, ये कहता है केवल बताने से तू नहीं समझेगा, तू चाहे तो ना अपना कॉन्शियसनेस इसमें डाल के जाके खुद चेक कर सकता है, जाके चेक कर तुझे अच्छे से आइडिया लग जाएगा। यान के सोचता भी बढ़िया मौका है, मुझे भी इंक नेस्ट के बारे में वैसे जानना ही था। हाँ तो ये भी अपना भाई विल यानी अपना इच्छा शक्ति अंदर यहाँ पे डालता है, हाँ तो समा भी जाता है, इसको लगता है मैं और इंक नेस्ट ना एकदम एक पार्ट यहाँ पे बन चुकी है, मुझे समझ आ चुकी है, इसके अंदर जान यहाँ पर है, बस नाम का जान है। कोई भी अपना कॉन्शियसनेस डाल करे ना इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है, और मैं भी कनेक्ट यहाँ पर हो चुका हूँ, और कनेक्ट होने के बाद मुझे एकदम गजब सी फीलिंग यहाँ पे यार ये उतने में इसको ढेर सारे और इंक्लैंड के लोग यहाँ पे दिखा देते, नॉट रियली जैसे इसका कॉन्शियसनेस है ना वैसे बाकी बंदों लोग का भी कॉन्शियसनेस दिखाई देता है। तो यान के भी कंफ्यूज कि भाई वो सबके सब बंदे यहाँ पे कौन है, वो सारे बंदों का भी कॉन्शियसनेस है। और एक सेकंड वो लोग मुझे भी देख सकते हैं क्या, हाँ तो लोग इसको भी देख पाते हैं, इसके पास आते कहते भाई तू कौन यहाँ पर है, तो कोई नया नया यहाँ पे लग रहा है, तो काफी अजीब भी लग रहा है, कौन है भाई कहाँ से यहाँ पर आया है। यान के देखते हैं सबके सब यहाँ पे इंक्लैंड के मेंबर है, कोई इंक डिसाइपल यहाँ पे नहीं है, तो शायद यहाँ पे इंक डिसाइपल आना अलाउड नहीं है, तो मैं भी नहीं बता सकता कि इंक डिसाइपल हूँ, बस कहता है कि हेलो मिलके अच्छा लगा और निकल जाता है। ये लोग कहते हैं बड़ा शर्मिला बंदा था यार, आते ही निकल गया। यान के बाहर
आता, सामने से ये बताता कि भाई कैसा लगा, मजा आ गया, वो भी कहता मजा आ गया। अभी वहां पे मुझे ढेर सारे इंक्लैन वालों का कॉन्शियसनेस दिखाई दिया, वो लोग थे कौन यार, तो ये बताता कि भाई फ्यूडल लॉर्ड 7वें रैंक का, इसलिए जो बंदे तुमको वहां पे दिखाई दे रहे थे ना वो सब के सब फ्यूडल लॉर्ड होंगे 7वें रैंक के, जो हमारे टेरिटरी लॉर्ड के अंडर में काम करते हैं। और जिस एरिया में तुम पहुंच गए थे ना वो एरिया समझो हमारा टेरिटरी लॉर्ड का इंक नेस्ट का है ना विल डोमेन यहाँ पे था। तो यान के भी कहते हैं विल डोमेन, हम मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना इंक नेस्ट का एहसास यहाँ पर हुआ था। और डिटेल में बताना चलो कहते यस, जो भी हमारे टेरिटरी लॉर्ड रहता है ना उनका जो अपना इंक नेस्ट रहता है उन्हीं के इंक नेस्ट के अंदर से हमारा इंक नेस्ट निकलता है, तभी तो हमारे वाले को उनका चाइल्ड नेस्ट यहाँ पे कहा जाता है। तो हम सब है ना कनेक्ट यहाँ पे हो सकते हैं उनके साथ, इसके द्वारा कुछ भी ऐसा बातचीत यहाँ पे कर सकते हैं। जो सुनते यान के भी कहता है अच्छा ऐसी बातें क्या, यही आप लोग यूज करते हो क्या एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, फॉर एग्जांपल न्यूज वगैरह देने के लिए, और साथ ही में वो भी तुमको न्यूज दे सकते हैं टेरिटरी लॉर्ड। ये भी कहते हैं बाई चांस कोई मुसीबत होती है हम अपने टेरिटरी लॉर्ड को यहाँ पे इसके द्वारा बता देते, ये टेरिटरी लॉर्ड हमको कुछ बताना चाहते हैं ना वो भी इसके द्वारा हमको यहाँ पे बता सकते हैं। यान के सोचता है वायर कम्युनिकेशन करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। हम सबको कम्युनिकेशन करने के लिए स्पेस एरे वगैरह यूज करना पड़ता है, जाना पड़ता तो जाके खबर यहाँ पे देनी पड़ती है, ये लोग अपने इंक्लिश द्वारा बैठे बैठे यहाँ पे दे सकते हैं। तो सच्ची बड़ा कमाल का है। जाओ को कहते कि हाँ लेकिन आप इंक्लैन के मेंबर है, हम इंक्लैन के मेंबर ऐसा कर सकते, तू तो एक इंसान यहाँ पर है, तेरा कॉन्शियसनेस भी अंदर चला गया, तू भी ये सब कर पा रहा था मगर ऐसा कैसे। जो सुनते यान के भी कहता है डोंट नो बस हो गया। जागो भी कहता हाँ भी हो गया शायद इंक डिसाइपल इसके वजह से। चल आगे चल मैं तुझे और भी कुछ दिखाता हूँ। और इंक पॉइंट नाम का कमाल का पॉइंट यहाँ पे था, वहां लेके जाता हूँ। कहता यस ये हमारी इंक्लैन के समझ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, मैं बताता हूँ तुझे कैसे। कुछ मटेरियल्स यहाँ पे लेता है और लेकर पॉइंट के अंदर यहाँ पे डाल देता है, जैसे डालता है पॉइंट में रिएक्शन होता है, रिएक्शन के बाद है ना कुछ यहाँ पे बाहर आ रहा था अजीब से अंडे जैसा। तो यानी कि भी कहता है ये भाई ये क्या है, तो ये जाओ को बताता है यही तो है भाई, समझ हमारे इंक्लैन का अंडा, ये जैसे तैयार होगा ना इसके अंदर से एक इंक्लैन का मेंबर आएगा जो मेरे अंडर में रहेगा और बस मेरे लिए ही काम करेगा। जो सुनते यान की कहता अच्छा तो ऐसे पैदा होता है क्या, मैं समझ गया। और एक महीने के अंदर ये पैदा हो जाएगा, तभी तो यान के सोचते कि तभी तो इतने सालों से जंग यहाँ पे चल हुए और इंसान चाह के भी इंक्लैन वालों को हरा नहीं पाते, क्योंकि उनके जब बच्चे पैदा होते ना ऐसे पैदा हो जाते काफी आसानी से बिना ज्यादा मेहनत किए और नहीं ज्यादा टाइम वाइम यहाँ पे लगे। फियान के ये भी पूछता जैसे ये पैदा होगा ना इसका लेवल इसका पावर कितना होगा, वो बताते कि पैदा होते तो काफी कमजोर यहाँ पर रहेगा, इतना कमजोर कि वो जंग में जा नहीं सकता और बाद में चलकर एक हाई रैंक का इंक्लैन का मेंबर बन सकता। हाई रैंक का इंक्लैन का मेंबर ये छठे लेवल का, लेकिन कभी बंदे बनते हैं उनमें से काफी कम ऐसे बंदे रहते हैं जो 7वें रैंक पे जा सकते हैं। जो टेरिटरी लॉर्ड सर्कुलेशन में जाते हैं ना, हम जैसे फ्यूडल लॉर्ड का ऑर्डर यहाँ पे देके जाते हैं कि मिनिमम है ना 3000 बंदे तुमको अंडर में लाना पड़ेगा, और 3000 में से 1500 मिनिमम है ना छठे रैंक वाले होने चाहिए। आई डोंट नो भाई छठे रैंक वाले मुझे 1500 करने में आराम से 1000 साल का भी टाइम लग सकता है। तो यहाँ के भी देखते फ्यूडल लॉर्ड के अंदर 3000 बंदे यहाँ पे चाहिए, वैसे ढेर सारे फ्यूडल लॉर्ड है, सबका सब टेरिटरी लॉर्ड के अंडर में आते हैं। एक टेरिटरी लॉर्ड के अंदर 30 से 40 सारे बंदे आराम से आ जाएंगे, और सारे टेरिटरी लॉर्ड है ना इनके रॉयल लॉर्ड के अंडर में आते हैं। सोचो उनके अंडर में तो फिर लाखों बंदे हो जाएंगे, तभी तो ये लाखों बंदे मिलकर इंसानों पे अटैक करेंगे एक बार में, तो जाहिर सी बात है किसी भी इंसान की टीम की बैंड यहाँ पे बजाएगी। ये सब चीज के चक्कर में इतने सालों से इंक्लैन वाले आगे भी है, और धीरे धीरे इनके पास कोई बंदा आ चुका है जो कि इनको आर्टिफैक्ट भी बना के दे रहा है, कुछ भी हो जाए उस बंदे को ढूंढ के उसको पकड़ना ही पड़ेगा और रोकना भी पड़ेगा, वरना यार इंसान लोग की आगे चल के और बैंड बजाएगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।